एक्चुअली क्या है कि मैं आपको अंग्रेजी बुलवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी बोलो आप, लेकिन कैसे बोलोगे? कुछ शब्द का ज्ञान, कुछ सेंटेंस का ज्ञान, कुछ स्ट्रक्चर का ज्ञान। तो जब तक आपके पास स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा, तो आप कैसे बोलोगे अंग्रेजी? तो मैं आपको आज पढ़ाने के लिए आया हूं। इस पढ़ाने के पैटर्न पर आप सारे बच्चे पहले आ जाओ, कॉपी कर निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो, पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी मेरे साथ निकाल के भी तुरंत पढ़ना शुरू करो। अभी देखते हैं कि आपको अंग्रेजी आ रहा है बोलना, मेरे साथ बोलना। अभी मेरे साथ देखो, हम आपके साथ कुछ काम करवा रहे हैं। और ये देखो, एक वर्ड लिखा लेट और एक वर्ड लिखा हमने गिव। अब लेट और गिव दो वर्ड है, दोनों का प्रयोग करेंगे कहाँ? तो पहले कुछ फैक्ट लिख लो, इसको मिटाऊंगा। तो लेट और गिव तब प्रयोग करना जब हिंदी में दो हो। मुझे जाने दो, उसे आने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, हुआ ना? मुझे एक कलम दो, मुझे एक किताब दो, उसे गिलास पानी दो, मुझे टेबल दो, उसे चेयर दो, है ना? दे तो अब ध्यान देना कि दोनों का हिंदी दो होगा, लेकिन अंतर क्या है वो समझो। लेट का प्रयोग तब करना जब वर्ब होगा, लेट का प्रयोग तब करना जब वर्ब होगा, और गिव का प्रयोग तब करना जब नाउन होगा। लेट का प्रयोग तब करना जब वर्ब होगा, और गिव का प्रयोग तब करना जब नाउन होगा। तो एक कंसेप्ट समझ में आया? लेट और गिव का दूसरा कंसेप्ट जानो। लेट और गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। लेट और गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट और गिव के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। लेट और गिव कभी सब्जेक्ट नहीं लेता, हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट और गिव का हिंदी का निकलेगा दो। दो आएगा, मुझे जाने दो, उसे आने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे रोने दो, उसे मत आने दो, उसे मत खेलने दो, मुझे गिलास पानी दो, उसे एक गिलास पानी मत दो, मुझे कलम दो, उसे कलम मत दो। होता है ना? इस तरह से बोलते हैं। अब देखो फटाफट कि इसका यूज कहाँ करते हैं, फटाफट करने का प्रयास करते हैं इसका यूज। अब देखो बच्चे, सबसे पहले बात करूं कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। गिव के बाद हमेशा क्या आता है? इतने सारे एप्पल्स, सो मैनी एप्पल्स, इतना सारा दूध। ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा आता है वर्ब V1, और गिव के बाद क्या आता है? नाउन या अदर वर्ड। अभी बात किया था हमने यहाँ पे अदर वर्ड बात किया था। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट और गिव के हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। या ध्यान देना, यहाँ पे वर्ब आता है, यहाँ पे नाउन या अदर वर्ड आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। ये अदर वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है। अब सेंटेंस की बात मैं करूं तो यहाँ पे आप जब सोचोगे, सेंटेंस बनाओगे, जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लिख दिया स्ट्रक्चर। कॉपी मेरा क्लास, ऐसे नहीं, कॉपी कलम में लिख लो। मैं कहूँ मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पहले आप इसको मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी लिखा हमने कि मुझे जाने दो, ठीक है, उसे आने दो, उसे पढ़ने दो, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। हुआ कि नहीं? आप फटाफट करो, टाइम नहीं है। तो हमने कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम। अब देखो सारा का सारा पार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से प्रयोग सब बच्चे करते हैं। तो फटाफट आप इसको ध्यान दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट बात करूं गिव की, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हुआ? गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या अदर वर्ड। इसका भी हिंदी क्या होता है? दो। हमने कहा मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, तो मुझे एक गिलास पानी दो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे हिंदी लिख लेना आप, मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसे एक किताब दे दो, उसे एक किताब दे दो, गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब दे दो। और साफ लिखता हूं मैं, गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब दे दो। मुझे एक कलम दो, मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। ठीक है बच्चे? तो गिव मी अ पेन। अब मुझे सोच बताओ कि गिव के बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। देखो तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और फिर क्या लेता है? नाउन। देखो एक ग्लास, अ बुक, पेन, नाउन है कि नहीं? तो आप दो के कैसे बोलोगे? गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन। हिंदी में दोनों दो है। लेट मी गो, गिव मी अ बुक,
The cushion is on her head. The cushion is over her head. The cushion. तो गिव नाउन के साथ और लेट वर्ब के साथ। और देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि और प्रयोग कहाँ पे करते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो लेट का अगर नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस, फटाफट देखिए, अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले डोंट, सबसे पहले डोंट। और देखो बढ़िया सीखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोंट, डोंट, डोंट के बाद क्या लगाएंगे, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड, राइट। अगर मैं गिव का बनाऊं तो क्या बना सकते हैं, डोंट, डोंट के बाद गिव, गिव के बाद ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। लेकिन आपको पता है ना कि लेट के बाद कोई वर्ब नहीं आता, तो क्या आ जाएगा बच्चे, नाउन। अब समझ में आया, तो गिव के बाद नाउन और लेट के बाद वर्ब। हमने कहा क्या, मुझे जाने मत दो, मुझे जाने मत दो, तो क्या बोलेंगे, डोंट लेट मी गो, उसे आने मत दो, डोंट लेट हिम कम। तो पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने कहा, इसका एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, हमने कहा डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम कम, उसे आने मत दो। हमने कहा डोंट लेट मी गो, मुझे जाने मत दो। तो ये बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ। अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, किसका, गिव का। अब मैं आप देखो गिव का एग्जांपल, कि गिव का एग्जांपल क्या हो सकता है। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, गिव वाला। हमने कहा उसे एक कलम मत देना, डोंट गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब मत देना, मुझे कलम मत देना, डोंट गिव मी अ पेन। तो आप हजारों सेंटेंस अंग्रेजी फटाफट बोल सकते हैं मेरे साथ मिलकर के। जब आप बोलिए डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम गो, तो एक सेंटेंस लेना है और 1000 बार देना है। डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गिव मी अ पेन, डोंट गिव मी अ बुक, डोंट गिव मी अ टेबल, डोंट गिव मी कुछ भी, व्हाट एवर कम्स योर माइंड। आपको फटाफट बोलना है, समय कहाँ लगाना है, बिल्कुल याद कर लेना है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला स्टेप देखते हैं कि आखिर लेट का प्रयोग और कहाँ करते हैं। लेट का सारा प्रयोग पढ़ा रहा हूं। लेट का प्रयोग करते हैं किसके लिए पता है, प्रपोजल के लिए। लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या हुआ सर, प्रपोजल का मतलब हुआ सर प्रस्ताव। जब किसी को प्रस्ताव देते हो ना तो लेट का प्रयोग कर सकते हो। क्या, लेट का प्रयोग कर सकते हो कब, जब प्रस्ताव देना हो। जैसे लेट के साथ प्रस्ताव में हमेशा अस का प्रयोग करते हैं, अस के साथ हमेशा V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेटस, इसको शॉर्ट में आप चाहो तो लेटस को आप लेट्स भी कह सकते हो। लेट्स डांस, लेट्स डांस बोलते हैं ना, इसका मैं एग्जाम्पल दे दूं तो हो जाएगा लेट्स डांस, लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। लेट्स मूव, चलो चला जाए। लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं। लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स, और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं। लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ खाना खाते हैं। लेट्स सिंग, एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल और देखो, हमने कहा लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो गाना गाते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो गाना गाते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स मूव, चलो चला जाए। लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। लेट्स ईट टुगेदर, चलो एक साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं। तो ये आसान है कि नहीं। लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रपोजल के लिए। जब किसी को प्रस्ताव देना हो, किसी से प्रपोजल करना हो, तो वहां पे लेटस का प्रयोग करना। लेटस डांस, लेटस मूव, लेट्स स्टैंड, लेट्स गो, है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला देखिए कि लेट का प्रयोग और कहाँ करते हैं। इस वीडियो को रोको मत, फटाफट देखो, लिख लो, कॉपी पेन निकाल के आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रपोजल हो सकता है कि लेट का प्रयोग करते हैं सपोजिशन के लिए। सपोजिशन, सपोजिशन का मतलब होता है बेटा मान लेना। जब किसी चीज को हम मान लेते हैं, मान लो तुम एक डॉक्टर हो, मान लो एक त्रिभुज है, मैथ बनाते हो ना, तो सपोजिशन के लिए भी लेट का प्रयोग किया। सर ये क्या, आप कितनी बार गाड़ी खुद चला के आ जाते मुझे यहाँ से
प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो लेट के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा या फिर ईट आएगा। क्या आएगा? ईट आएगा। इसके साथ बी आएगा। बी का मतलब भी वन, वही बी मतलब होना। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लेट प्लस सपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हो। ये वीडियो धीरे बना सकता था, स्लो बना सकता था, लेकिन इतना कंटेंट नहीं होता, आधा घंटा फालतू टाइम चलाता। लेकिन आपके लिए हमने इतना तेज बनाया कि ताकि फटाफट आप सीखो, लिख लो, याद कर लो, काम आ जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट ईट या बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि लेट यू बी अ डॉक्टर, एग्जाम्पल दिया लेट यू बी अ, और देखो साफ लिखता हूं, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर। मान लो तुम एक डॉक्टर हो, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर। मान लो हिंदी लिख लोगे ना, हिंदी कर लोगे ना, तो लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट इट बी अ ट्रायंगल। इसके में इट का प्रयोग किया, लेट इट बी अ ट्रायंगल। मान लो यह एक त्रिभुज है। क्लियर? आगे देखो, यहाँ पे बच्चे समझना ये है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं। इस वीडियो को ना रोक कर देखना, घुमा के देखना, दोबारा देखना। अब देखो, कहीं भी अगर तुम्हें टू प्लस लेट लिखा मिल जाए तो इसका एक फ्रेज बन जाता है। क्या होता है बेटा? किराए पर देना, है ना। टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए पर देना। कहीं भी टू लेट लिखा मिल जाए, इसका मतलब समझो किराए पर देना। क्लियर? अब समझो मेरी बात को। तो लेट एक मल्टी यूजेज वर्ड है। यहाँ पे हमने एक चीज आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिर लेट का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। यहाँ बच्चे कुछ बात किया हमने बताया कि लेट एक ऐसा वर्ड है जो मल्टी यूजेज वर्ड है। यहाँ पे इसका प्रयोग आप दो के अर्थ में कर रहे होते, क्योंकि हमेशा लेट का ध्यान रखना कि लेट एक इंग्लिश दुनिया में ऐसा वर्ड है जो अपने साथ कभी सब्जेक्ट नहीं लेता, हमेशा लेता है ऑब्जेक्ट और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसके आधार पर आप जितना प्रयोग करना चाहो आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप जो मन करे लगा दो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे कभी लेट के साथ दो चीज ध्यान देना, लेट के बाद कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। इस चीज से ध्यान रखना। एग्जाम में भी पूछता है, और स्पोकन का तो समझो कि ये बिल्कुल रामबाण है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू। क्या कहा हमने? लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में, जैसे आप समथिंग यू वांट टू गिव योर इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, तो आप क्या बोलते हो? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ, है ना। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। लेट मी नो, मुझे जानने दो। लेट मी नो दिस थिंग, मुझे इस मैटर को जानने दो। लेट मी नो दिस थिंग। आप लेट का प्रयोग ना अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले को ना आप सुनते होंगे कि कैसे अंग्रेजी बोलता है, नहीं बोलता है लेट मी नो, लेट मी डू, है ना, लेट मी नो दिस थिंग, लेट मी टेल यू, है ना। तो लेट मी, इस तरह से लेट का प्रयोग अक्सर किया जाता है। आप इसको ना एक बार अंग्रेजी बोल करके देखना और देखना वो कितना मजा आता है। इस लंबे वीडियो को ना हमने आपके लिए इस थोड़े में समेट करके पढ़ाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर और बढ़िया से वीडियो मैं दोबारा बनाकर फिर से आपको दूंगा तरीके से। इसको एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ मेरे दोस्त। इसको पढ़िए और सीखने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना है ना तो डीएसएल लर्निंग पे जाओ ना, इसी के नीचे डीएसएल लर्निंग भी दे रहा हूँ, तो डीएसएल लर्निंग पे प्रैक्टिस करो। और दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली अब दूर तो नहीं है ना, दिल्ली आ जाओ और बढ़िया से अंग्रेजी पढ़ते हैं और काम करते हैं बढ़िया से, और घर बैठे भी अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो। ये पूरे भारत में हम और तुम मिलकर के ना क्रांति फैला देंगे अंग्रेजी का, अगर चाह गए तो। थैंक यू वेरी मच।